सुप्रभात छात्रों। हम सीता के अग्नि परीक्षा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ तक आए थे कि सीता कहती है, संशय के उस एक क्षण में तुम साधारण बन बैठे, सारी महानता त्यागी जब परित्याग कर बैठे। यानी आप उनके मन में यह संशय आ गया, इसी कारण आप जो महान थे, प्रभु रामचंद्र जी महान थे, वो तुम साधारण मनुष्य बन गए, क्योंकि मेरा विश्वास था कि तुम इस धरती पर के बहुत ही अलग पुरुष हो, लेकिन तुम्हें भी उस माया ने नहीं छोड़ा है। ऐसा वह कहती है कि परित्याग कर बैठे, सारी महानता त्यागी जब परित्याग कर बैठे। इस संशय ने आपके मन में प्रवेश कर दिया, तब आपने महामानव की जो उपाधि है वह आप त्याग बैठे हैं। लक्ष्मण ने भरी सभा में आयोजन किया चिता का, निर्भीक प्रविष्ट हुई मैं पूजन कर अग्नि पिता का। तो वो कहती है कि लक्ष्मण ने भरी सभा में, उसी समय आपने विजय प्राप्त कर दिया था। और राम को वो कहती है कि आपने लंका का भी परित्याग कर दिया, लंका का राज्य आपने नहीं लिया, तो उसे विभीषण को वहां का राजकुमार या राजा घोषित कर दिया। और मैं आपसे मिलने के लिए आतुर थी, फिर भी आपने क्या कर दिया, अग्नि परीक्षा का आयोजन कर दिया। और मेरे देवर जी जो है लक्ष्मण जी, उन्होंने भरी सभा में चिता का आयोजन किया था, और उससे मैं निर्भीक होकर आई थी। और मेरे पिता जो है अग्नि, उनकी पूजा करके मैं आपके पास आ गई थी। उस भीषण अग्नि परीक्षा से निष्कलंक बच आई, मेरी उज्जवल पावनता की शपथ सुरों ने खाई। यानी मैं उस भीषण अग्नि परीक्षा में मैं निष्कलंक बचाई, कहीं भी खरोच नहीं आई है, क्योंकि मैं पवित्र थी, सुशोभित थी, मुझ पर कोई भी दाग नहीं था। यानी उसी समय, यानी सभी मेरी पावनता है, सभी अवाक हो गए थे, सभी अचंभित हो गए थे कि उस अग्नि से मैं यानी बाहर सही सलामत आ गई हूँ। लोकापवाद का भय था या निज की वह कमजोरी, जो विकट परीक्षा ले ली उस मिलन घड़ी में मेरी। यानी उसका मेरी अग्नि परीक्षा लेने का कारण क्या है? क्या आपको लोका भय था, यानी लोक निंदा का भय था, यानी लोग क्या कहेंगे इसके बारे में आपके मन में शंका आई थी? यानी उसकी क्या आवश्यकता थी कि मुझे अग्नि परीक्षा लेने की, या स्वयं कोई कमजोर मान रहे थे आप तो स्वयं यानी महान है, फिर यह कमजोरी आपके मन में कैसे आ गई है? जो विकट परीक्षा ले ली आपने, जो उसी समय इतने हम दूर थे, और इसी मिलन की घड़ी में आपने मुझे इतना दूर भेज दिया। बीता वह विषय समय भी, विषम समय भी, अभिषेक दिवस आ पहुंचा, प्रमुदित हो गए अवध जन, हर्षातिरिक्त था ऊंचा। यानी वह भी विषम स्थिति जो थी, यानी वह भी गुजर गई, उसे भी मैं भूल गई। लेकिन जब हम अयोध्या पहुंचे थे, उसी समय यानी यह निश्चित हो गया था कि 14 वर्ष वनवास समाप्त होने के बाद राजा कौन बनेगा, तो प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बनेंगे। और सारी अयोध्या आनंदित थी, सभी जगह सभी लोग आनंदित हो उठे थे। तुमने अपने बल विक्रम से राज्यादर्श बनाया, चहु देश सुरक्षा थी और परिवर्तित नगरी काया। तुमने अपने बल विक्रम से तो क्या कर दिया कि यानी एक आदर्श राज्य बना दिया, आप आदर्श राजा बन गए। लेकिन क्या है, सभी जगह देखे तो सुरक्षा ही सुरक्षा थी। वन में थे तो खुले आम रहते थे, यानी खुले आकाश, नीले आकाश के नीचे वे रहते थे। किसकी सुरक्षा की, किसी दासी की,
किसी की आवश्यकता नहीं थी। स्वयं हर एक, राम हो, लक्ष्मण, सीता हो, अपना अपना काम करते थे। और यहाँ तो क्या है, अब सुरक्षा भी बढ़ गई है और चहु और सुरक्षा थी। अब परिवर्तित नगरी काया, यानी यहाँ उनकी जो नगरी है वो पूरी परिवर्तित हो गई है। राम, सीता और लक्ष्मण राज्य में नहीं थे, इसी कारण सभी दुखी थे। जनता तो बहुत दुखी थी कि वे चाहते थे कि राम ही राजा बन जाए, लेकिन कैकेयी के इन विचारों से यानी राम को वनवास जाना पड़ा। प्रकृति तक आह्लादित थी, धन धान्य पूर्ण सब घर थे, रोगों का कष्ट नहीं था, निर्मल आचारी जन थे। तो राम राज्य की समाज व्यवस्था के बारे में कहा जाता है। तो औषधालय बने थे अयोध्या में, किंतु रोगियों का नाम तक था नहीं है। तो यानी औषधालय, यानी कोई बीमारी हो तो उसके लिए औषधालय बने थे, लेकिन अयोध्या में किसी यानी बीमारी का नाम ही था नहीं। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि इसी कारण सीता कहती है सब कुछ पूर्ण था, धन धान्य, किसानों के पास धन धान्य था, रोगों का कोई कष्ट नहीं था और निर्मल आचारी जन थे। सब कुछ क्या था, निर्मल यानी आनंद था। इसी कारण जैसे हम आज भी सुनते हैं, यानी जो राजनीतिक पक्ष जो है वे कहते हैं कि हमें राम राज्य लाना है। राम राज्य यानी क्या है कि साधारण व्यक्ति का दुख जनता का दुख राजा जो है उसके पास पहुंचे और उसका निराकरण राजा स्वयं करे, यह राम राज्य की कल्पना है। तो आगे वो कहती है, तुम कार्य कुशल शासक थे, सूर मनुज सबके प्यारे, वैभव पग चुंबन लेता, सुख के साधन थे सारे। तो यानी यहाँ तुम कार्य कुशल शासक बन गए थे, सब कुछ कुशल मंगल था, सभी लोगों के तुम प्यारे बन गए थे। यानी मनुष्य हो, मानव हो या कोई पशु पंछी हो या ऋषि मुनि हो, सभी के आप प्यारे बन गए थे। और वैभव जो है, आनंद जो है, आपके पग चुंबन ले रहा था। यानी जैसे कहा जाता है सुख जो है उनके पांवों पर आ पहुंचा था। सुख के साधन थे सारे, यानी सुख सभी कुछ उनके पास था। लेकिन एक घटना ऐसी घटित हो गई, सीता को फिर निर्वासित होना पड़ा। तो अगला जो प्रसंग है वह निर्वासन। जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सीता को निर्वासित होना पड़ा, कैसे कैसे किन किन प्रसंगों से सीता को निर्वासित होना पड़ा। कि यानी जैसे हम देखते हैं अलग अलग रामायण है, कंब रामायण है, रंग रामायण है, रामचरितमानस है, रामायण। तो ऐसे इसमें यानी निर्वासन प्रसंग हो या अग्नि परीक्षा हो, अलग अलग प्रकार से उसे देखा गया है। तो यहाँ निर्वासन जो है, तो यानी रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ है, तो वह यानी सिर्फ यह बात यानी राम को दिखाई देती है। राम एक दिन सपना देखते हैं, दुस्वप्न। वे कहते हैं कि यह दुस्वप्न सच न हो जाए। उसे यह दुस्वप्न क्या था, तो सीता सन्यासिनी के रूप में दिखाई देती है। वही वाल्मीकि ऋषि को भी वह दुस्वप्न दिखाई देता है। तो वाल्मीकि एक दिन वो दुस्वप्न सत्य है या क्या, ये देखने के लिए अयोध्या आ जाते हैं और सीता को देखने की इच्छा प्रकट कर देते हैं। सीता को देखते हैं तो उनके सामने सीता यानी एक रानी की तरह खड़ी है, लेकिन उन्हें उसकी मूर्ति जो है एक सन्यासिनी की तरह दिखाई देती है और वे तुरंत पीछे मुड़ जाते हैं। वे कहते हैं, हे विधाता, यह सच न हो जाए। और फिर उन्होंने रामायण तो पूर्ण कर दिया था, लेकिन वे कहते हैं अब मुझे आगे कुछ लिखना पड़ेगा। इसी कारण उन्होंने उत्तर रामायण लिखा, जो लव और कुश का जन्म, सीता का निर्वासन,
फिर लव कुश का यानी लव कुश की राम के साथ लड़ाई, या ये जो प्रसंग है वो उत्तर रामायण में उन्होंने लिखा है। तो दूसरी जगह है एक रामायण है, रामचरितमानस हो या कंब रामायण, इसमें यानी सीता भी यानी वह जानती है, वह स्वयं जानती है सिया राम एक सीरियल है उसमें, यानी ये सीता के बारे में जो है वो राम जानते हैं, सीता भी जानती है। तो उनका जो गुप्त हेर है राम को बताता है कि सीता के बारे में कुछ भला बुरा लोग कहते हैं। तो वे कहते हैं उसका प्रमाण क्या है? तो वह कहते हैं कि यानी आप भेष बदल कर आ जाइए और सुन लीजिए स्वयं। तो उन्हें अपने पिता की, राजा दशरथ की बात याद आती है। उन्होंने कहा था राजा ऐसा होना चाहिए, समय आने पर राजा को भेष परिवर्तन करके जनता में जाकर उनकी बातचीत सुननी चाहिए। वो जब भेष बदल कर जाते हैं, यानी धोबी घाट पर जाते हैं, समाज पर जाते हैं, चौराहे पर जाते हैं, तो उन्हें वही सुनाई देता है कि सीता जो है वह अयोध्या से वनवास चली गई, उसके बाद रावण उसे उठाया गया, इसी कारण सीता अपवित्र हो गई है। तो लोग भी यही चर्चा करते हैं। धोबी घाट पर जाकर वे सब धोबियों से बात सुनते हैं। तब एक धोबी कहता है कि यानी 14 साल तो उनका चल गया, लेकिन 1 साल बहुत बुरा गुजर गया और रावण उसे ले गया, ये कैसे हो सकता है? उठा जाए पुरुष उसे उठा ले जाता है और वो पवित्र होगी, इस पर हम विश्वास नहीं कहते हैं। तो राम उसी समय वही एक साधारण व्यक्ति बनकर रहे थे। तो वो कहते हैं अरे हमने तो सुना है कि यानी सीता ने वही अग्नि परीक्षा दी थी। तो वे लोग कहते हैं क्या हमने स्वयं देखा था? हमने देखा था। वे कुछ भी कहे, यानी वे तो तीनों लोग थे, वे हमें ठगाते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। राम दुखी हो जाते हैं। राम ये बात सीता को नहीं बताते। दुखी होते हैं तो वो कहते हैं कैसे हमारे भाग्य में आ गया है, फिर सीता को त्यागना पड़ेगा। और वे जाकर यानी अपने पूर्वजों के पास जाकर कहते हैं, उनके पुतले बना दिए हैं और वे कहते हैं नहीं, तुम पहले राजा हो, पत्नी नहीं, किसी के पति नहीं हो, तुम पहले राजा हो, इसी का राजा का कर्तव्य है, लोग जो कहते हैं उसे यानी अपनाना चाहिए। तो इसी कारण हर एक पास के जाते, अपने पिता के पास चले जाते हैं, दादाजी परदादाजी, तो एक ही बात सुनाई देती है कि राजा को स्वयं का सुख नहीं होता है, वे राजा नहीं जनता का सोचता है, अपना दुख वह यानी छुपा कर रखता है, वह सभी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता है। तो इसी कारण अंत बार वह राज्य त्यागने के लिए तैयार होते हैं और वे अपने पूर्वजों को कहते हैं नहीं, मुझे राज्य की लालसा नहीं है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं राज्य को त्याग कर सीता के साथ वन में फिर वापस जाऊंगा। तो लोग कहते हैं उनके पूर्वज नहीं, यह राजपुत्र के लिए ये शोभा नहीं देता, एक राजा के लिए शोभा नहीं देता, तुम्हें सीता को त्यागना ही पड़ेगा, वचन के तुम बंधे हो, तुम्हें अगर हमारी परंपरा हमारे पूर्वजों को मान सम्मान करना है तो तुम्हें यानी सीता को त्यागना ही पड़ेगा। तो बहुत दुखी होते हैं वे, अपने भाइयों को बुलाते हैं, भाइयों को बुलाने के बाद यानी वे अपने भाइयों को कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपत्ति आई है, सीता को मुझे त्यागना पड़ेगा। तो सभी कहते हैं, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे ये करना ही पड़ेगा। अपनी उनकी जो बहनें हैं ने उर्मिला है या उनकी चाचा की बेटियां जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, श्रुतकीर्ति और मांडवी जो है भरत और शत्रुघ्न पत्नियां हैं, तो उन्हें भी वो दुख लगता है कि यानी अपनी बहन एक बार यानी चारों मिलकर ब्याह कर एक ही परिवार में आई, लेकिन विवाह के कई दिन उपरांत ही सीता को वनवास हो गया, बड़ी बहन माँ के समान, लेकिन वह यानी वनवास चली गई। उर्मिला तो बहुत दुखी हो गई थी। एक जगह तो सिया के राम में
ऐसा परिवर्तन लिखा है कि यानी लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण वनवास चले गए तो उसी समय यानी लक्ष्मण ने ये वचन लिया कि मैं भाभी और भैया की 24 घंटे या नहीं 24 घंटे सुरक्षा करूंगा। इसी कारण वो सो नहीं सकता है और सो नहीं सकने के कारण उसकी नींद जो है उर्मिला को आ जाती है। और उर्मिला जो है यानी 14 साल जब तक लक्ष्मण वापस नहीं आते तब तक वह सोई हुई वापस नहीं आ जाती है। लक्ष्मण आने के बाद वह जागृत अवस्था में आ जाती है। इतना परित्याग है, यानी सीता अपने पति के साथ वन में रही, लेकिन यह उर्मिला यानी 14 साल निस्तेज बिछाने पर पड़ी हुई दिखाई देती है। तो ऐसे निर्वासन प्रसंग जो है तो वो बहुत ही दुखदायी पीड़ादायी है। अगर उसमें उसका वनगमन हो या उसका सीता या राम लक्ष्मण को जो वनवास मिल गया है वो तो तीनों साथ ही है, लेकिन यहाँ सिर्फ अकेली यानी सीता को ही निर्वासित होना पड़ता है। इसी कारण रामायण का जो अत्यंत दर्दनाक दुखी प्रसंग कौन सा होगा, तो यह निर्वासन प्रसंग है। तो छात्रों, हम अगले लेक्चर में निर्वासन प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे। आज यही ठहरेंगे। धन्यवाद।